और सभी मेरे आप साथी हैं। बाहर से प्रत्याशी आते रहे, यहाँ चुनाव लड़ते रहे और जीत के जाते रहे, और हम सब की स्थिति ऐसी बना दी कि एक लड़ाई के समय में जो जोश हमारे बीच में होना चाहिए वह जोश भी हमारा गायब हो गया। सब अपना मुंह में मिटा कर रहे। मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बताऊं, विजेंद्र वर्मा जीव शरदः शतम वर्धमानः आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान धनधान्यवान आरोग्यवान विजयी भूयात्। हमने घोषणा कर ली विजयी भूयात्, और विजय अवश्य है, इससे हमें कोई संदेह की बात नहीं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि करनाल लोकसभा को दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों ने भारी व्यक्तियों के लिए चारागाह बना करके रख दिया है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों पार्टियों ने बाहर के लोगों को यहां पर अपना प्रत्याशी बनाया। मैं पूछना चाहता हूं कि करनाल लोकसभा के अंदर क्या यहां की माताएं ऐसे बेटों को जन्म देना बंद कर चुकी है जो इन पार्टियों की टिकट न ला सके? मान लो खट्टर साहब किसी भी काम में आए और उस समय उसके आगे वो तो नहीं सका भाई यह सम्मान करे, उसके आगे हाथ जोड़ लो, सारे हाथ जोड़ कर फिर ये कहो अगली हमने लोकसभा करनाल वाले करनाल को बख्श दो जी, हमने अपना बढ़ा ले दो। आपको बहुत दिन हो व्यापार के अंजाम एक तो हमने अपना बढ़ा ले दो, युवा पार का हाथ जोड़ा जी और मेहरबानी करके आप यहाँ से वापिस करेगा। और सभी मेरे आप साथी हैं। बाहर से प्रत्याशी आते रहे, यहाँ चुनाव लड़ते रहे और जीत के जाते रहे, और हम सब की स्थिति ऐसी बना दी कि एक लड़ाई के समय में जो जोश हमारे बीच में होना चाहिए वह जोश भी हमारा गायब हो गया। सब अपना मुंह में मिटा कर रहे। मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बताऊं, हमारा कोई टिकट कटा नहीं है। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हैं, मैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष हूं। जिसको आप टिकट कहते हो फॉर्म ए और बी है जो रिटर्निंग ऑफिसर को देना होता है नामांकन के साथ। वह मुझे शरद पवार जी ने पहले ही दिया हुआ है कि आपने तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, और हमारा ये इंडिया गठबंधन है, इसकी तरफ से आप चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसमें क्या है, गठबंधन में तय हुआ था कि जिस पार्टी का वर्चस्व जिस राज्य में है वह लीड रोल में रहेगी और गठबंधन के सहयोगियों को तय करेगी कौन सी सीट किसको मिलेगी। दूसरी बात ये हुई थी कि उस प्रत्याशी को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा इस 2024 के उम्मीदवार इस चुनाव में जो सीधा जीतने की स्थिति में दिखाई दे रहा है, सबसे मजबूत उम्मीदवार को हो। और आप देख रहे हो कई महीनों से शोर करनाल में मचा हुआ, तो कांग्रेस ने वह गठबंधन धर्म नहीं निभाया और अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। पहली जो लिस्ट आई थी उसमें हम प्रत्याशी घोषित हुए थे, लेकिन कुछ मैनिपुलेशन फिर चली और वो दूसरी लिस्ट आई, उसमें हमारा नाम गायब। यानी गठबंधन धर्म उन्होंने तोड़ा है। और आज सवेरे माननीय शरद पवार जी से मेरी इस बारे में बात हुई है। उनका नाम नहीं जानता, उन्होंने पूछा कौन आया, मैंने कहा दिव्यांशु बुद्धि रहता। कहता आप नए नॉमिनेशन के बारे में कौन से दिन सोचा? मैं 30 तारीख को। कहता 30 अप्रैल को आप नॉमिनेशन भरिए, अपना नॉमिनेशन भरिए, क्योंकि वो तो वहां के चुनाव में व्यस्त हैं। तो मैं रात ही मिले थे हम अभय सिंह की चौटाला को, जो इंडियन नेशनल लोकदल की, उन्होंने पहले भी आपको समर्थन की घोषणा की थी। मैं कुछ बातें स्पष्ट कर रहा हूं आपको कि उनके मन में विषय कितना स्पष्ट है।
यहाँ हमारे इनेलो में से जुड़े हुए साथी या जो इनेलो से नहीं भी जुड़े हुए, वो मुझे कहते हैं कि चश्मे के निशान पे चुनाव लड़े। मेरी और उनकी बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, अलग अलग निशान पे चुनाव लड़ेंगे। इसी में हम दोनों का लाभ। वो दूर की देख रहे हैं बात, एक चश्मे के निशान पे लड़ने में घाटा है, और इस बात आप नहीं समझोगे, थोड़े दिनों बाद समझोगे। हमारा और जो गठबंधन हुआ है रात ही, इसकी औपचारिक घोषणा के लिए 30 तारीख को जब हमारा नॉमिनेशन कराने माननीय अभय सिंह चौटाला आएंगे, तो उसकी औपचारिक घोषणा भी उस दिन कर दी जाएगी। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, बहुजन पार्टी के, समाज पार्टी के नेतृत्व से भी हमारी बात चल रही है। बहुजन समाज पार्टी का समर्थन भी आपको आने वाला है। अब एनसीपी, इनेलो और बहुजन समाज पार्टी, और एक पार्टी का नाम घोषित कर दूं, वैसे संकोच में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इतराज कर दिया था वे जजपा वाले। जब जजपा वाले आपको अपने आप समर्थन दे रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? जब परसों बोल और एक पार्टी और भी आरजेपी, उसका प्रत्याशी भिवाड़ी में लड़ रहा है चुनाव, उसका भी समर्थन आपको है। सारी विपक्षी का समर्थन आपके पास। अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल, आज 14 बीच में हम ये सोचे 15 तारीख को, 15 इसको मई को एक जनसभा करने और स्थान निश्चित करना है। करनाल में करें या पानीपत में करें? उस दिन सुखबीर बादल भी आ जाएंगे, अभय चौटाला भी आ जाएंगे, और माननीय शरद पवार जी भी आ जाएंगे, और बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता भी आ जाएगा। और आप ये बताओ मुझे, कितने गिरा दिए मेरा नाम? कितने गिराए? 5 करोड़ से कम गिराए हो गए, फिर 5 लाख के अंदर से तो जीत कराओगे। मराठा जी आगे बढ़ाओ, मराठा जी आगे बढ़ाओ। और जब आप हमारे साथ है, फिर डरने की क्या बात है? जीत हमारे हाथ है। परमात्मा ने आपके लिए भी बहुत कुछ छोड़ा है। परमात्मा ने जिस मुद्दे को आप 20 साल से उठाए हुए थे, इंडियन उसका कांग्रेस का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी, दोनों प्रत्याशी बाहर के लाके खड़े करती है, ठीक है ना? आपका स्थानीय का और बाहरी का मुद्दा हो गया, तो ये क्या रूप आगे लेकर जाके हमें नहीं पता। इसमें आपने अब इसको पकड़ के जोर से आवाज उठानी है, कमलेश कुमार भाई अपने को ही बनाना है, और ये क्या करते हो ना आप, तुर्रा बजेगा और ये खट्टर का नहीं बोलोगे आप। अब तो आपने जीत दर्ज कर लिए, 2 हैं, दोनों को पटकाना आपने। बजेगा मराठा जीतेगा, ठीक है भाई, तुर्रा बजेगा मराठा जीतेगा। और भाई ये मान सम्मान का सूचक पकड़ी सभी समाजों ने रखी है ना, उन समाजों का तो जिन्होंने रखी है वह समाजों का साथ दिलाने का प्रयास करेंगे। और मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूं, इस पगड़ी की इज्जत बढ़ाते हुए इस 2024 के चुनाव में 4 जून को जिसका परिणाम आ रहा है, बड़े भारी अंतर से जीत दर्ज हम करेंगे। अब हमने नामांकन वाले दिन कुछ संकेत आपको दिए गए थे, जिसके अगर ट्रैक्टर निकाल ले, मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल निकाल ले, कार वाला कार। आपने एक माहौल बनाना है। अगर आपने एक सप्ताह के अंदर ऐसा माहौल बना दिया कि सबके मुकाबले में आप ही आगे खड़े हो गए, आपकी जीत फिर कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये सारे के सारे उस दिन निकलते हैं, ज्यादा से ज्यादा आदमी है। अभय चौटाला जिस दिन नामांकन कराने आ रहे हैं
और औपचारिक घोषणा इस गठबंधन की, एनसीपी के और एनएलओ की वो करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और उस टाइम तक शायद हो सकता है कोई और बड़ी डेवलपमेंट भी हो जाए, वो भी हम उस दिन आपके सामने ले आएंगे। और ITI चौक पे रेड कारपेट नाम से एक बैंकेट हॉल समझ गए भाई, जिसको ज्यादा करने लगेगी उसका लिए AC का प्रबंध दिया। अब जो गर्मी सहन कर सकता है वैसे भी घूमता रहो, आपके खाने पीने का भी कुछ प्रबंध वहां अवश्य करेंगे, ठीक है, समझ गए ना। रेड कारपेट का मतलब है आपको रेड कारपेट वेलकम दे दी गई और जीत आपकी दर्ज हो गई। धन्यवाद। पूरा बजेगा।